नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे और आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। डेली आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है। डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक हमको दो लाइनें याद आती हैं, वो आपको सुना देते हैं कि आपको कामयाबी नहीं मिली वो अलग बात है। आपको कामयाबी नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया वो गलत बात है। आपको कामयाबी नहीं मिली वो अलग बात, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया ये गलत बात है। आपको प्रयास करना होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जैसे गीता में लिखा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? बोले सर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में मेरा अधिकार है, फल में क्यों नहीं? तो हमने उनको बताया फल में आपका अधिकार इस वजह से नहीं बताया गया कि अगर कर्म आपका अच्छा है तो निसंदेह फल अच्छा मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फल आपको अवश्य अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बात और बोली गई, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। यानी आप सोचते रहें कि मैं दरोगा बन जाऊं, आप सोचते रहें मैं शिक्षक बन जाऊं, तो क्या बन जाएंगे? नहीं बन सकते। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। आपको परिश्रम करेंगे और जब परिश्रम करेंगे उसके फलस्वरूप आप पढ़ाई में परिश्रम करेंगे तभी आप कुछ बन सकते हैं। आप अगर सोचते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आज मजा आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में सर्वप्रथम हम लेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम हमारे चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था, उसमें हम बात करते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 की विभाज्यता का नियम कहता है हमसे कि अगर हमको कोई संख्या दे दी जाए तो संख्या के लास्ट वाले नंबर का हम दोगुना कर देते हैं, आगे बची शेष संख्या में से घटा देते हैं और जो परिणाम आता है अगर उस परिणाम को 7 से विभाजित करते हैं, 7 से भाग पूरा चला जाता है तो हम लोग कह देते हैं पूरी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है। ये पूरी संख्या किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए लेते हैं 343। आप इससे चिर परिचित होंगे। 343 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होने के नाते ये 7 से विभाजित होगा। बोले बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें हम चेकिंग लगा देते हैं क्या हमारा नियम सही जा रहा है। तो लास्ट वाले नंबर का दोगुना करो, 3 दूनी 6 हुआ, आगे बची संख्या थी 34, 34 में 6 घटाया, परिणाम कितना आया 28, 28 में 7 का भाग कराया पूरा चला गया, तो हमने कह दिया ये संख्या पूर्णतया 7 से विभाजित है। ये संख्या पूर्णतया 7 से विभाजित है। अब आप बोलेंगे सर 3 अंकों की संख्या थी तो आपने बता दिया, अगर इससे बड़ी होती तब क्या करते? हमने कहा कोई बड़ी संख्या ले लो। बोले देखते हैं, बड़ी संख्या ले लो। हमने एग्जांपल के तौर पे एक संख्या आपको ली 34321, 34,321 संख्या ले ली हमने कहा अब इसको चेक करना है क्या 7 से विभाजित है। तो अब चेक कराया जाए तो लास्ट वाले डिजिट का दोगुना करके आगे बची संख्या में से घटा देना। 1 का दोगुना करो 2, हमने घटाया 0, ये 3, ये 4, ये 3। बोले इससे तो कुछ नहीं हुआ। हमने कहा लास्ट वाले का दोगुना करो, बोले 0 है तो 0 कर देंगे, घटाया तो कितना आया 343। बोले अब भी कुछ नहीं हुआ। हमने कहा लास्ट वाले का दोगुना, 3 दूनी 6, 34 में 6 घटाया कितना आया 28, 28 क्या 7 से विभाजित है? बोले बिल्कुल है, रिमाइंडर 0 देगा। और जब 28 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि
34,321 7 से पूर्णतया विभाजित है। 7 से क्या है? पूर्णतया विभाजित है। आई मजा कि नहीं आई? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप ये बताएंगे। 7 से विभाजिता दोबारा से हम दोहरा देते हैं। 7 से विभाजिता क्या होती है कि आपको कोई संख्या दी जाए, संख्या के लास्ट वाले डिजिट का दोगुना कर देना, आगे बची शेष संख्या में से घटा देना, जो परिणाम आ जाए उस परिणाम को 7 से भाग करा के देख लेना। अगर 7 से भाग जा रहा होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये 7 की विभाजिता का क्या हुआ? पहला नियम हुआ। 7 की विभाजिता का पहला नियम आप लोग समझ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। 7 के हम दूसरे नियम पे चलेंगे। 7 की विभाजिता का जो हमारे पास द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है 7 से विभाजिता का कि भैया अगर आपके पास में कोई ऐसा केस आ जाए, बोले कैसा केस? आपके पास में ऐसा केस आ जाए कि 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करा दी जाए। 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति कराने के बाद जब 6 अंकों की संख्या बन जाती है, वो 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है। ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है? 7 से विभाजित होती है। आई मजा? बोले कैसे? हमने कहा ऐसे, ध्यान दो। जैसे हम लिखते हैं 37 37 37, हमने 2 अंकों की संख्या की 3 बार क्रम से पुनरावृत्ति कराई कि नहीं कराई? कराई ना। 6 अंकों की संख्या बन गई कि नहीं बन गई? बोले बन गई। अब अगर बन गई है तो ये पूर्णतया 7 से विभाजित होगी। आप भाग करा के देख लेना। हम कह रहे हैं हम ले लें 79 79 79, 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति कराई कि नहीं कराई? बोले कराई। अगर कराई तो ये क्या हो गया? 7 से पूर्णतया विभाजित हो गया। क्लियर? ये नियम आपको ध्यान रखना है। इसका तीसरा नियम भी ध्यान रखना है। बोले सर तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या मिल जाए, अगर कोई 3 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करा दिया जाए, 2 बार रिपीट करा दिया जाए, और जो 6 अंकों की संख्या बनेगी वो निश्चित तौर पे 7 से विभाजित होगी। वो निश्चित तौर पे किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे हम बता दें कि भैया 365 365 तीन अंकों की संख्या थी, 2 बार पुनरावृत्ति करा के 6 अंकों की संख्या बनाई गई, ये निश्चित तौर पे 7 से विभाजित। अगर हम कोई संख्या ले लें 369 369, ये भैया हमारी 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करा करके बनाई गई, तो ये क्या हो गई? ये 7 से पूर्णतया विभाजित हो गई। बात समझ आई कि नहीं? तो आपके 7 के विभाजिता के 3 नियम हमने बताए। पहला नियम बताया कि आपको ध्यान रखना है अगर कोई संख्या दी जाए, संख्या के लास्ट वाले अंक का 2 गुना कर देना, आगे बची शेष संख्या में से घटा देना, जो परिणाम आ जाए अगर वो परिणाम 7 से पूर्णतया विभाजित होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। बोले बहुत बढ़िया। दूसरा नियम हमने बताया 7 से विभाजिता का कि अगर आप 7 से विभाजिता चेक करना चाहते हैं, 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करा दी जाए और 6 अंकों की संख्या बना दी जाए, वो 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। क्लियर? आगे हमने बताया तीसरा पॉइंट, हमने तीसरा पॉइंट बताया कि भैया 3 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करा दी जाए, 2 बार पुनरावृत्ति कराने के तत्पश्चात जो 6 अंकों की संख्या बनती है वो 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 7 के बाद 8 वाला हम पढ़ ही चुके हैं, 9 वाला हम पढ़ ही चुके हैं। 10 से विभाजिता कुछ होती नहीं। 10 से विभाजिता में आपको केवल यह ध्यान रखना है
कोई संख्या दी जाए, लास्ट में अगर जीरो, किसी संख्या के लास्ट में अगर जीरो दिख जाएगा तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित मानी जाएगी। तो अब हम महत्वपूर्ण हमारा नियम किसका होगा, 11 से विभाजिता का नियम हो जाएगा। 11 से विभाजिता का नियम हमारा महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान से देखिएगा। 11 से विभाजिता का नियम हमारा कहता है कि अगर हमको कोई संख्या दी जाए, 11 से विभाजिता का नियम है कि दी गई संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो या 11 से विभाजित हो, या तो जीरो हो या 11 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको लिखा हो ABCDEF एक संख्या दी गई, इसमें आपको क्या करना है, सम स्थानों पर तो BDF, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग क्या है BDF, और विषम स्थानों पर कौन आ रहे हैं ACE आ रहे हैं, तो इनका योग कर लिया। योग का हमने अंतर निकाला, अंतर या तो जीरो आएगा या 11 से विभाज्य कोई संख्या आई, 11 से विभाज्य कोई संख्या आई तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित मानी जाएगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। बोले बहुत बढ़िया। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक आपसे चिर परिचित संख्या लेते हैं 1331। क्या लेते हैं 1331। 1331 से आप परिचित होंगे। 11 का क्या होता है, क्यूब होता है। 1331 आपका 11 का क्यूब होता है। तो आप देख लो, अगर आप सम स्थान ऐसे ना पहचान पाए तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4। तो हमारे पास सम स्थानों वाले 2 4 पे कौन कौन आया, 3 3 1 4, ये हो गया। विषम स्थानों पर 3 1 4, दोनों का अंतर क्या आ गया 0 0 आ गया, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो गई। एक उदाहरण और लिए लेते हैं, उसको ध्यान से देखना। वो बताओ भैया 32 46 32 32 46 32। एक हमने एग्जाम्पल आपको दिया और बोला कि बताओ 11 से विभाजित है या नहीं। 11 से विभाजित आपको चेक करना है या नहीं। तो आपको देखना है कि भैया सम स्थान विषम स्थान का कर लो, तो अल्टरनेट वाला 3 4 3 7 7 3 10, तो एक तरफ का योग 10 आ गया। फिर 6 तो 8 8 2 10, 10 में 10 का अंतर क्या आया 0 0 आ गया अंतर। 0 अंतर आने से हम लोग क्या समझ पाए कि ये संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य है। 11 से क्या है, 11 से विभाज्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। 11 से विभाज्य है, ये बात आपको बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेन नियम थे विभाज्यता के। अब उसके बाद बोलेंगे सर ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन अगर और आ गया, 13 का आ गया तो क्या करेंगे, 17 का आ गया तो क्या करेंगे। उसके लिए हम आपको एक नियम बता देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कोई इसको बताता नहीं, समझाता नहीं, लेकिन हम इसको आपको बता देते हैं। तो आप इससे जाकर के आप सारी संख्याओं की विभाज्यता के नियम बना सकते हैं। जैसे और जो हमारे पास भाई ऐसी संख्या हैं जिनका हम
क्या कर पाते हैं, गुणनखंड कर पाते हैं, उनका तो हम निकाल लेंगे। अगर कोई 12 से विभाजितता पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 4 गुणा 3, जो संख्या 4 के साथ साथ 3 से विभाजित होगी वो 12 से विभाजितता का नियम हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे 72 का नियम क्या होता है, तो 72 के तुरंत फैक्टर करो, 8 9 72, उससे बता दो जो संख्या 8 के साथ साथ 9 से विभाजित होगी वो 72 की विभाजितता के नियम पे आ जाएगी। ठीक है। अगर कोई आपसे 88 का पूछ ले तो आप 88 के फैक्टर कर दो, 11 8 88, जो संख्या 11 से विभाजित हो और साथ ही साथ 8 से भी विभाजित हो 88 के नियम पे आ जाएगी। कोई अगर आ जाए कह दे कि बताओ भैया उसका 99 की विभाजितता का नियम, तो 11 9 99, कह दो 11 के साथ साथ अगर 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 99 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आप उसमें बता सकते हैं जिनमें फैक्टर होता है उनमें। ठीक है। लेकिन जैसे बात आ जाए 13 की आ जाए, 17 की आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप एक ध्यान देना एक चीज, वो हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही मजेदार है। अगर समझ आ जाए तो भी अच्छी बात, ना समझ आए तब भी कोई टेंशन न लेना, समझ ना आए 2-3 बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो भाई अब देखना चालू करेंगे। एक हमारे पास होता है ऑस्कुलेटर मेथड, एकाधिका नियम। कौन सा मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड। एक हमारे पास नियम होता है ऑस्कुलेटर मेथड, ऑस्कुलेटर मेथड, एकाधिका नियम। क्या होता है, एकाधिका नियम, एकाधिका नियम। भैया ये एकाधिका नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एकाधिका नियम पे हम लोग चर्चा करेंगे, एकाधिका नियम होता क्या है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। भाई देखो एकाधिका नियम, एकाधिका नियम जो हमारे पास होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एकाधिका, और एक होती है हमारे पास निगेटिव एकाधिका। ठीक है। पॉजिटिव एकाधिका क्या होती है, जिसमें हम +1 करके लास्ट में 0 पा रहे होते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिव एकाधिका कहलाती है। जिसपे हम -1 करके लास्ट में 0 पा रहे होते हैं, वो हमारी निगेटिव एकाधिका कहलाती है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव एकाधिका के अंतर्गत आपका हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, 1 हो जाएगा हमारे पास 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 29, 29 में 1 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 39 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी तरीके के जितने भी होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पॉजिटिव एकाधिका के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम निगेटिव एकाधिका की बात करें तो जैसे अगर हमारे पास 11 लिखा हो, 11 में 1 चला गया तो 10 मिलेगा, 21 लिखा हो, 21 में 1 चला गया तो 20 आ गया, 31 में 1 चला गया तो 30 आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास जो एकाधिका नियम होता है, ये एकाधिका 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एकाधिका होती है और एक निगेटिव एकाधिका होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे हमने 7 की बात की थी, 7 से विभाजितता का, 7 से विभाजितता का जो पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा, जो पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट वाले अंक का 2 गुना करके घटाते चले जाते हैं, घटाते चले जाते हैं, तो हमें लास्ट में पता चल जाता है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। ये नियम हमने कहां से लिया था, 21 के नियम से लिया था। बोले 21 का नियम क्या, अच्छा एक बात बताओ, कोई संख्या अगर 21 से विभाजित है तो निश्चित तौर पे 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। बोले होगी, क्यों, 21 के हमने फैक्टर किए तो 7 गुणा 3, 21 से अगर विभाजित है तो निश्चित तौर पे 7 से विभाजित होगी। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने 21 से विभाजितता का नियम लगा दिया, इसमें 7 की विभाजितता में, तो हमारा नियम बन गया। कैसे, हमने कहा कि भैया ये 0 छोड़ देते हैं, लास्ट वाला 0 छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आया लास्ट वाले अंक का 2 गुना करके ये वाला चिन्ह ले लेते हैं, लास्ट वाले अंक का 2 गुना करके घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो हम जान जाएंगे कि ये संख्या 21 से विभाजित है या नहीं। कैसे, अब हम 21 से विभाजितता कर रहे हैं, तो जैसे एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल अभी हमारे पास तो है नहीं, हम ले लेते हैं किसका, किसी दूसरे का ले लेते हैं।
जैसे हमने बात किया, यहां पे एक लिखा है हमारे पास 41 माइनस 1 बराबर 40। तो यहां पे नियम क्या हो जाएगा कि लास्ट वाले नंबर का 4 गुना करके घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, हमें लास्ट में पता चल जाएगा कि 41 से विभाज्य है या नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं, वो है क्या 40 44 65, 40 44 65, 40 44 65। ये भैया हमको चेक करना है 41 से विभाजित। किससे चेक करना है? 41 से। तो लास्ट वाले संख्या का 4 गुना, 5 चौको 20, क्या करना है? घटाना है। तो भैया घटाओ, ये 2 26, ये 4 0 4। लास्ट वाले संख्या का 4 गुना 6 चौको 24, घटा देना है। 12 में 4 गया 8, और ये भैया 3 बचा, 3 में 2 गया 1 0 4। लास्ट वाले संख्या का 4 गुना 18 चौको 72, 72 हम घटा देते हैं। 72 जब घटाएंगे तो भैया 11 में 2 गया 9 बचा, 11 में 2 गया 9 बचा। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ क्या बचा 9, 7 2 9 हो गया, ये 329। लास्ट वाले 9 चौको 36। तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये भाग नहीं जा पा रहा है, ये भाग यहाँ पे 9 चौको 36, यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं जा पा रहा है। तो ये हम क्या कह देंगे कि 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसका हमें आंसर भी नहीं पता है कि है कि नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, शायद नहीं होगा ये। ठीक है, जो जो हमें पता होगा हम उस पर अब चर्चा करेंगे, ज्यादा वैसे चर्चा नहीं करेंगे डीप। हम देखते हैं, कोई अगर हमें पॉजिटिव वाला मिलता है तो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, निगेटिव वाला मिलता है तो निगेटिव वाला ले लेते हैं। जैसे हमने देखा एक हमको मिला, किसका? 31 वाला। 31 का नियम हम देखेंगे, एक हमारे पास संख्या दी गई 14012, 14012। आपको चेक करना है ये 31 से विभाजित है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 31 के पास गए तो 31 माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 30 हुआ। लास्ट में 0 मिला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे लास्ट वाले नंबर का 3 गुना, और 3 गुना करके क्या करते चले जाएंगे? घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहां पे हमको मिल जाएगा, जो संख्या मिलेगी वो 31 से विभाजित होगी, या लास्ट में हमको 0 मिल जाएगा। 0 मिल जाए या 31 से विभाजित मिल जाए तो हम मान लेंगे ये संख्या 31 से विभाजित है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले का 3 गुना, 3 दूनी 6, घटाना था, घटा देंगे। 11 में 6 6 5 11, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहां कितना बचेगा बोले? ये 3 बचेगा भैया, 1395। ठीक है, लास्ट वाले संख्या का 3 गुना 5 तिहाई 15, घटा देना है, तो ये 4 हो गया, ये भैया 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, लास्ट वाले का क्या करना है? 4 तिहाई 12, घटा देना है, 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिल गया, अतः हम कह सकते हैं कि 14 0 12 जो हमारे पास संख्या दी गई थी, ये 31 से विभाज्य है। 31 से क्या है? विभाज्य है। क्लियर हो गया? तो आप क्या समझ पा रहे हैं? निगेटिव एकाधिका आपने अभी तक देखा, तो निगेटिव एकाधिका में ये नियम था कि भैया अगर 31 का नियम पूछा जाए, मतलब ऐसी संख्याएं हम लेंगे निगेटिव एकाधिका के अंतर्गत कि जिसमें हम -1 करने पे लास्ट में 0 पा रहे होंगे। 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया। ठीक है, तो 31 वाला हमने देखा, 31 में 1 घटाया तो 30 आ गया। जो लास्ट में 0 आता है उससे कोई मतलब नहीं। 31 का नियम पूछा जाए तो आप कहेंगे लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करके हम घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि या तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, या हमको क्या मिल जाएगा? 31 से विभाजित कोई संख्या मिल जाएगी। तो हम कह देंगे ये पूरी संख्या 31 से विभाजित है, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। बोले सर आप तो बता रहे थे हम 13 का निकालेंगे। हमने कहा बिल्कुल 13 का आप निकालना चाहते हैं, 13 से 39 होता है, तो जो संख्या 39 से विभाजित होगी वो निश्चित तौर पे 13 से विभाजित होगी। अब इधर आ जाते हैं भैया,
अगर 39 की बात करें तो ये 39 रखा है, ठीक है। अब हम 13 का नियम निकाल रहे हैं, तो 39 का नियम अगर हमको याद हो जाए वही 13 का नियम फॉलो कर जाएगा। तो 39 प्लस 1 करके 40, तो लास्ट वाले नंबर का हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का 4 गुना करके जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो लास्ट में हमको इसी टाइप से कंडीशन प्राप्त हो जाएगी और हम बता देंगे कि भैया ये किससे विभाजित है, 39 से विभाजित है। वैसे इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि नहीं नहीं ऐसे भी होता है, ऐसे नियम बना करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एक इसी में बात कर लेते हैं कोई, जैसे हम बात करते हैं भैया, हम बात करते हैं 29 से विभाजिता। एक एग्जाम्पल यहां पे हम लिए लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा 10,179। 10,179 आपको चेक करना है क्या 29 से विभाज्य है, आपको चेक करना है क्या 29 से विभाज्य है। अब आप देखना कितने अच्छे से चेक किया जाएगा। 29 से विभाज्यता पूछी गई है, यानी 29 का नियम। 29 का नियम क्या कहता है कि लास्ट वाले नंबर का 3 गुना करके जोड़ते चले जाना, जोड़ते चले जाना, कोई कंडीशन लास्ट में पता चल ही जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं, लास्ट वाले नंबर का क्या करना है, 3 गुना, 3 9 27 जोड़ना है, जोड़ दो। आगे बची संख्या में 7 7 14 की 4, फिर 2 2 4 हो गया 0, ठीक है। अब फिर आगे वही क्रिया कर दो, लास्ट वाले संख्या का 3 गुना 4 3 12 जोड़ दिया हमने, 4 2 6 1 116। लास्ट वाले का 3 गुना 6 3 का 18, 8 1 9 29। क्या 29 से विभाजित नहीं हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 10,179 29 से विभाज्य है। 29 से क्या है, विभाज्य है। ऐसे आप लोग विभाज्यता के नियम निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको बता देते हैं कि आपसे अगर 17 की विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो 17 से 51, 51 के पास जाना, 51 के पास आप जाएंगे तो -1 करके हमको 50 मिलेगा, लास्ट में 0 मिल गया। तो 17 की विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, 17 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा कि लास्ट वाले नंबर का 5 गुना करके हम घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो हमें बाद में पता चल जाएगा कि ये 17 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। अगर हम बात कर दें 19 की, किसकी बात कर दें, 19 की, तो 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पूर्व 55, 6 1 14, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171 होता है कि नहीं, 171 होता है। तो 171 में से 1 घटाओ, लास्ट में हमको 0 मिल रहा है कि नहीं, बोले लास्ट वाले नंबर का 17 गुना करके घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। तो अब आप सब निकाल पा रहे होंगे कि नहीं, बताओ भाई, आप सब निकाल पा रहे होंगे कि नहीं निकाल पा रहे होंगे। अब तो आप सब निकाल लेंगे। इस पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका के अंतर्गत आपको इससे निकाल लेना हो जाएगा और आप अच्छे से निकाल पाएंगे। क्लियर, कोई बात इसमें किसी को कोई दिक्कत कर रही हो तो बताओ कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो तो बताओ, ठीक है। इसको आपको जानना उचित था, जान लिया आपने, अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, बस इतना सा करना है आपको काम। अभी और है विभाज्यता में, अभी थोड़ा सा मैटर और है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। एक नियम हमारे पास आता है 10 की पावर n -1 का नियम, 10 की पावर n -1 का नियम। बोले सर ये नियम क्या कहता है, 10 की पावर n -1 का नियम। हम लोगों ने ये देखा कि भाई, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम n की जगह में क्या रखें, 1 रखें, तो n की जगह में 1 रखें तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 1 - 1 बराबर 9, ठीक है। और 9 से विभाज्यता हमारी क्या कहती है, 9 से विभाज्यता हमारी कहती है कि जो हमको संख्या दी जाए, संख्या के प्रत्येक अंकों का योग करना। योग अगर हमारा किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। ये हम लोगों ने सीखा है, ठीक है।
अब आगे बात कर दें, अगर n की पावर n बराबर 2 रख दें, अगर हम n की पावर 2 रखेंगे 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 99। तो 99 से विभाज्यता का नियम अब क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2-2 के पेयर बनाएंगे, यहां पे 1-1 का पेयर बनाया था, यहां पीछे से 2-2 का पेयर बनाएंगे। अब क्या किया था, सबको जोड़ा था ना, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर को जोड़ देंगे, AB प्लस CD प्लस EFY क्या करेंगे भैया 99। अगर ये योग 99 से पूर्णतया विभाजित होगा तो पूरी संख्या 99 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, आई मजा आपको। अगर भैया n की जगह में 3 आ जाए, n की जगह में 3 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले 999 हो जाएगी। 999 का नियम क्या हो जाएगा, ABCDEFG। पीछे से आपको 3-3 के पेयर बनाने रहेंगे, पीछे से आपको 3-3, आगे एक पेयर बचे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, 3-3 के पेयर बना लेना। और जब 3-3 के पेयर आ जाएं उनको क्या कर देना, जोड़ देना। और जोड़ने के बाद अगर 999 से विभाजित पाया गया तो पूरी संख्या 999 से विभाजित मानी जाएगी। इसका उदाहरण तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ये तो आप लोगों ने 9 से विभाजिता में देख लिया था। अब हम 99 की विभाजिता की बात करें, अगर ये नियम आपको पता नहीं होगा तो 99 की विभाजिता के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा 11 9 99। जो संख्या 11 के साथ साथ 9 से भी विभाजित होगी वो संख्या 99 से विभाजित मानी जाएगी, करना पड़ेगा। और अगर ये नियम पता होगा तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये 99 का नियम हम एक इसका उदाहरण आपको दिए देते हैं। भैया एक उदाहरण लिख लो इसका, 4 38 87 4 38 87 23 46 23 46। पीछे से 2-2 के पेयर बना लो, पीछे से 2-2 के पेयर बना लो और सब पेयर को क्या कर दो, योग कर दो। योग कर देना इनका किसका, 4 प्लस 38 प्लस 87 प्लस 23 प्लस 46। और जब इनका योग करेंगे कितना आएगा, 198। और 198 99 से विभाजित होता है कि नहीं, बोले होता है। तो ये संख्या भी 99 से विभाजित, ये संख्या भी किससे विभाजित, 99 से विभाजित। अगर ये पूरा 99 से विभाजित ना होता तो पूरी संख्या 99 से विभाजित ना मानी जाती। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर, इतनी बात क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 999। ठीक है, किसकी बात करेंगे, 999 का उदाहरण एक ले लेते हैं। एक उदाहरण हमारे पास उपलब्ध है, लिखा है 653 4459। इसको चेक करना है 999 से विभाजित है कि नहीं। तो पीछे से हम 3-3 के पेयर बनाए, 3-3 के हमने पेयर बनाए और सब पेयर को जोड़ दिया, 6 प्लस 534 प्लस 459। और सबको जोड़ा तो क्या आया, सबको जोड़ा हमने तो आ गया 999। और जो कि 999 से पूर्णतया विभाज्य, तो पूरी संख्या 999 से विभाजित। तो आप यहां से 10 की पावर n-1 के नियम को ध्यान से समझ चुके होंगे। 10 की पावर n में हम जितना रखते चले जाएंगे उतने ही, या आप ये बात समझ लो, 9 था तो 1-1 पेयर, 99 था तो 2-2 के पेयर, 999 तो 3-3 के पेयर, 9999 तो 4-4 के पेयर, फिर 99,999 तो 5-5 के पेयर। ऐसे करके जोड़ते चले जाना, योग जो आए उससे भाग करा के देख लेना। अगर भाग जा रहा हो पूरा पूरा तो पूरी संख्या उनसे विभाजित मानी जाएगी। ये हमारा 10 की पावर n-1 का नियम है। इसके आगे पार्ट 3 हमारा अगले दिन आएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है।